द्वादशी कक्षा अध्याय 4 बिहारी। बिहारी जी के द्वारा लिखित कुछ पद हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। शेष पद आज पढ़ रहे हैं। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। नायिका कहती है कि हे सखी, नाच अचानक ही उठे, कि आज अचानक ही वन मोर, वन के जो मोर है अचानक ही नाचने लगे। बिनु पावस, बिना वर्षा ऋतु के। जब वर्षा ऋतु होती है तो आकाश में काले घने बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं और उन बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं। लेकिन नायिका कहती है या गोपी कहती है, हे सखी, आज बिना वर्षा ऋतु के वन के मोर जब अचानक ही नाचने लगे। जानती हो नंदित करी, तो नायिका कहती है कि हे सखी, क्या तुम जानती हो कि ऐसा हो सकता है कि यह दिशि नंद किशोर, उन्हें नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए होंगे और उन्हें देख करके उन्हें बादलों का भ्रम हुआ होगा और बादलों का भ्रम होने के कारण प्रसन्न होकर के नाचने लगे होंगे। लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर, भयन केते जगत के चतुर चितेरे कूर। नायिका जो है या राधा जो है उसका सौंदर्य इतना अच्छा है, उसकी जो छवि है वो प्रति क्षण बदलने वाली है। फिर भी कोई ऐसा चित्रकार जिससे गर्व था, घमंड था, वो अपने गर्व के साथ लिखन बैठी जांकी छवि, अपने गर्व के साथ वो चित्रकार जो है उस राधा की छवि का चित्र बनाने के लिए गर्व के साथ बैठा। भयन केते जगत के चतुर की चितेरे कूर, लेकिन राधा की छवि तो है पर पल पल बदलने वाली है और पल पल बदलती उस छवि का चित्र बनाना संभव नहीं है। तो संसार के चाहे कितने ही जगत यानी संसार का कितना ही चतुर चित्रकार हो, कितना ही अच्छा चाहे चित्रकार हो, लेकिन जब वो राधा की छवि बनाने बैठता है, नायिका की छवि बनाने बैठता है, तो उस छवि का अंकन नहीं कर पाता है और उसे क्रूर यानी मूर्ख बनना पड़ता है। जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सहपल्लव डार। जीने पट में झुलमुली, झुलमुली है कान का आभूषण। नायिका जो है उस नायिका ने जीने वस्त्र पहन रखे हैं और उसमें उसके कान का जो आभूषण है उसकी जो शोभा है बहुत ही सुंदर लग रही है। सुर तरु की मनु सिंधु में, और उस नायिका के जो आभूषण है उसको उस जीने वस्त्र में से देख करके ऐसे लगता है कि मानो सिंधु में, समुद्र में कल्प वृक्ष की, सुरतरु करता है कल्प वृक्ष की कोई डाली, सहपल्लव यानी पल्लव, पत्तों सहित कोई डाली जो है वो समुद्र में तैरती जा रही हो। अर्थात नायिका जो है, नायिका के कान का आभूषण वो जीने वस्त्रों में ऐसे लगता है जैसे समुद्र में या सिंधु में कल्प वृक्ष की कोई डाली पत्तों के सहित तैरती जा रही है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजिया, भरे भोन में करत हैं नैनन ही सो बात। नायक और नायिका भरी सभा में बैठे हैं और वो बातचीत करते हैं। उसका वर्णन है कि नायक इशारे में नायिका से कुछ कहता है, नायिका मना कर देती है। कहत मन कहता है, नटत मन मना कर देती है। नायक कुछ कहता है, नायिका मना कर देती है। वो दोनों एक दूसरे को रिझाते हैं, दोनों एक दूसरे को रिझते हैं, फिर खिंच जाते हैं, फिर उनकी आंखें मिलती है और वो दोनों खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों को लज्जा भी आती है। भरे भवन में करते हो, इस प्रकार भरी सभा में नैनन ही से बात, नायक नायिका जो है अपनी आंखों के इशारों से बातचीतें करते हैं, नैनों से बातें करते हैं। कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कि संदेश जो है नायिका कहती है कि हे मेरे प्रियतम, कि मेरे मन के जो हृदय के जो भाव है, मेरे जो संदेश है मैं कागज़ पर लिख करके नहीं बता सकती हूँ। कहत संदेश लजात, और संदेश कहने में भी मुझे लज्जा आती है। कहीं है सब तेरो हियो मेरे हिये की बात, कि नायिका कहती है कि तुम्हारा सब तेरो हियो, तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सब बात तुमसे अपने आप ही कह देगा, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। कहत सबे बेंदी दिए अंक 10 गुण हो तू, कि सब लोग कहते हैं कि बिंदी लगा देने से या शून्य लगा देने से अंक का मान 10 गुना हो जाता है। अर्थात कोई भी अंक है उसके आगे यदि हम शून्य लगा देते हैं तो वो 10 गुना हो जाता है। जैसे 1 के आगे शून्य लगा देते तो वो 10 हो जाएगा, तो 1 का मान 10 गुना बढ़ जाएगा। तो सब कहते हैं कि बिंदी लगा देने से अंक का मान 10 गुना बढ़ जाता है। तीय लीलार बेंदी दिए अनगिनतु बढ़तु उदोत, कि तीय जो प्रियतमा है वो अगर अपने ललाट में बिंदी लगा लेती है, अगिनत बढ़त उदो, तो अगिनत प्रकाश जो वो घर में बढ़ जाता है, अर्थात पूरे घर में उजाला ही उजाला हो जाता है, अनगिनत प्रकाश बढ़ जाता है। थी दिन परतु समान दुति कनक कनक से गात, भूषण कर कर कश लगत परसी पिछाने जात,
ठेडी न प्रति समान दुति, कि समान नायिका का जो शरीर है उसने जो आभूषण पहन रखे हैं उन दोनों की समान चमक, द्युति मन चमक, समान चमक के कारण उनकी पहचान नहीं की जा सकती। नायिका का शरीर और उसके आभूषणों की चमक एक जैसी है, उसी कारण उसे पहली नज़र में यदि देखते हैं, दूर से यदि देखते हैं तो उनकी पहचान नहीं की जा सकती है। कनक कनक से कहा कि नायिका का शरीर जो है वो भी सोने के समान है और उसके आभूषण है वो भी सोने के आभूषण है, इसलिए उसकी दूर से देख करके पहचान नहीं होती। भूषण कर कर्कश लगत, भूषण यानी आभूषण, कर माने हाथ, आभूषणों को यदि हम हाथ से स्पर्श करते हैं तो वो कर्कश लगते हैं, कठोरे लगते हैं, स्पर्श ही पीछा नहीं जाते और उन्हें स्पर्श से ही पहचाना जा सकता है। आभूषणों को यदि हम हाथ से स्पर्श करते हैं तो वो कठोर लगते हैं और इसी कारण से ये पहचाना जा सकता है कि नायिका का शरीर का अंग कौन सा है और उसके आभूषण कौन से हैं, लेकिन उन दूर से देख करके उनकी पहचान नहीं की जा सकती। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा शिदे, कि नायिका जो है उसका अंग अंग जो है शरीर का एक एक अंग वो नग के समान जगमगाता रहता है। दीप शिखा शिदे, और उसका जो शरीर है, देह जो है वो दीप शिखा के समान है, दीपक की जलती बाती के समान है। दिया बढ़ाए हूँ रहे, बढ़ाए मन बुझा देना, यदि घर में दीपक बुझा भी दिया जाए बड़ो उजियारोगे तो भी घर में बड़ा उजाला रहता है।